हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना रहे होंगे। उसी टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे और एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ हाडी रानी की, जो राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध महिला है। उसकी एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। होता क्या है कि एक राजपूत वंश की शाखा है, चौहान वंश में हाड़ा राजपूत, हाड़ा चौहान। हाड़ा चौहानों की एक पुत्री थी जिसका नाम था सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर। सहल कंवर की शादी क्या हो जाती है, हमारे मेवाड़ राज्य के एक सरदार था, मेवाड़ का एक सरदार था चूड़ा। क्या नाम था? चूड़ा रतन सिंह। चूड़ा रतन सिंह, रतन सिंह से इनकी शादी हो जाती है। अब विडम्बना देखिए, शादी हुई है, 1 2 3 4 कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन उसी समय औरंगजेब क्या करता है, अपनी एक कूटनीति कह सकते हैं या फिर उसकी एक छोटी सी कहानी मिलती है कि हमारे नागौर जिले का एक छोटा सा क्षेत्र था जो वर्तमान में अजमेर और नागौर के बीच में से ही पड़ता है। वो अजमेर में आ जाता है किशनगढ़। कौन सा है? किशनगढ़। किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती। क्या नाम था? चारुमती। अब औरंगजेब क्या होता है, इसके प्रेम में पागल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि चारुमती सुंदरता में बहुत ही सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी कि औरंगजेब जो दिल्ली का सम्राट है वो भी इसके प्रेम में पागल हो जाता है। लेकिन एक ऐसी विडंबना देखो कि चारुमती भी एक इंसान से प्यार कर बैठती है, और वो कौन है? मेवाड़ का राज सिंह। अब चारुमती मेवाड़ के राज सिंह से प्रेम करती है, लेकिन एक छोटी सी घटना और घटती है। औरंगजेब क्या करता है, उसी समय एक नीति अपनाता है, मंदिर तोड़ो। इस कारण राज सिंह क्या करता है, औरंगजेब का विरोध करता है। भाई, हम हमारे देवताओं, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए मंदिर क्यों तोड़े? इस कारण ये हमारा धर्म के खिलाफ है, हम मंदिर नहीं तोड़ेंगे। और औरंगजेब किससे नाराज हो जाता है? राज सिंह से। लेकिन अब यहाँ पर देखो, औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ में आ रहा है, कहाँ पर? किशनगढ़, चारुमती से विवाह करने। और चारुमती क्या करती है, और राज सिंह के पास में संदेशा भिजवाती है, मैं तुमसे ही शादी करूंगी वरना अपने प्राण त्याग दूंगी, जहर खा के मर जाऊंगी। अब राज सिंह भी एक योजना बनाता है और यहाँ से निकल जाता है चारुमती से विवाह करने। और कहाँ पहुंच जाता है? किशनगढ़ की दरा पर पहुंच जाता है। लेकिन एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है, और चूड़ा रतन सिंह के पास वो पत्र पहुंचता है, और इससे ये आज्ञा देता है कि तुझे औरंगजेब की सेना को क्या करनी है? रोकनी है। औरंगजेब को रोकना है जब तक मैं शादी नहीं कर लेता। अब इधर विडंबना देखो, जिस बंदे की अभी अभी शादी हुई है वो अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन सहल कंवर एक सतरानी थी। ये अपने पति को समझाती है और कैसे कैसे भी इसको तैयार कर देती है और युद्ध में भेज देती है। अब युद्ध में जाने के बाद में कुछ दूर जाता है और अपनी पत्नी की याद आती है, और अपने घोड़े को रोक लेता है और अपने पास खड़े एक सैनिक को कहता है, हे सैनिक, अपनी रानी के पास जाओ, अपनी महारानी के पास जाओ और कहना कि चूड़ा सिंह ने आपसे कुछ, आपकी याद नहीं आई, इस कारण कुछ सेनानी के रूप में मांगा है।
अब देखो कितनी विशाल कितनी बड़ी घटना यहाँ पर घटती है। जब सैनिक सहल कंवर के पास पहुंचता है तो सहल कंवर सोचती है कि मेरे पति जो मेरी याद में इतना विशाल अपने राज धर्म को भूल जाए वो किस काम का, इतनी भी मेरी याद किस काम की कि वो अपना कर्तव्य ही भूल जाए। इस कारण वो अपने हाथ में तलवार लेती है और अपने शीश को काट कर सैनिक को दे देती है। और सैनिक जब रतन सिंह के पास पहुंचता है वो शीश लेकर, तो रतन सिंह भी एक युद्ध में योद्धा था। अपने बाजू में इतना आक्रोश इतना उत्साह भर जाता है कि वो औरंगजेब की सेना से युद्ध करता है और उस सेना को पराजित कर देता है। ऐसी थी राजस्थान की वीरांगना आड़ी रानी।